बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता तकरीबन 5 रोज़ से यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत के हवाले से एक बहस सोशल मीडिया पर चल रही थी और अवाम अहले सुन्नत में एक इंतशार पाया जा रहा था। हमारे भाई आपस में दस्त बगरिबा थे। बीसियों मैसेजेस मेरे पास आए कि आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें और मैं खामोशी इख्तियार किए हुए था, बहुत सारी हिकमतों की बिना पर। अब आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें एक मस्जिद जिससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा माजी में, वहाँ पर बाकायदा केक रख कर केक काटा जा रहा था यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत के हवाले से। तो चूँकि इंतशार पाया जा रहा है और ये मामला सोशल मीडिया पर आ चुका है, तो मैं चंद मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। आप ये ना देखिएगा कि कौन कह रहा है, ये देखिएगा क्या कह रहा है और अहले सुन्नत के और दीन के वसीतर मफाद में जो बात हो उसे कबूल कीजिएगा। आप जानते हैं कि जो लोग अमीर अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं, आपके मुरीदीन हैं, वो आपका यौम विलादत मनाते हैं और अमीर अहले सुन्नत से उनकी जो मोहब्बत है वो दीन की वजह से है, इस्लाम की वजह से है। और जो लोग इस दिन को मनाने से मना कर रहे हैं, बिलखुसूस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने इस्लाह की, उनका भी कोई ज़ाती मसला नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। तो अगर आप इसे किसी और के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये गैर मुनासिब है, दुरुस्त नहीं है वग़ैरह। यहाँ पर फ़िक़ही बहस नहीं है, बल्कि बहस ये है कि अहले सुन्नत के वसी तर मफाद में क्या चीज़ है। दावत इस्लामी की तरफ से एक भाई ने आके रुजू किया कि हम इसे जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत नहीं बल्कि यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत कहेंगे, ये खुश आइन बात है। दूसरा, उलमाए किराम के तवज्जो दिलाने पर उन्होंने जो नारे लगे थे, जो नारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से रखते हैं, उससे भी रुजू किया कि वो बाय मिस्टेक हुआ। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ से रुजू किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है और उस रुजू को एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए। अब ये जो आवाम में दोनों तरफ के तबक़ात हैं, सबसे पहले तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि आप इसे ज़ातियात का मसला ना बनाएं, किसी को बुग़्ज़ी और हासिद करार ना दें, बल्कि आप इस मामले को उलमाए अहले सुन्नत पर छोड़ दीजिए, वो ख़ुद इस्लाह कर लेंगे। दूसरी बात यह है, मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरे सामने एक वीडियो आई एक मस्जिद की, जहाँ पर यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत के हवाले से केक काटा जा रहा था। मेरा माजी में उस मस्जिद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, तो मुझे देखकर अफसोस हुआ। अब मेरी गुजारिश ये है, अगर ये बात आगे लोगों तक, दावत इस्लामी के अहबाब तक आप पहुँचा सकें कि देखिए, दावत इस्लामी इस वक्त अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है और अहले सुन्नत की तरक्की में शायद इस वक्त सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो दावत इस्लामी का है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दावत इस्लामी का भी नुकसान हो रहा है और अहले सुन्नत का नुकसान हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। कभी भी आप कोई काम करते हैं तो आपके पास उलमा की एक पूरी टीम मौजूद है, आप उनसे रहनुमाई लीजिए और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो अहले सुन्नत के लिए सबब नुकसान हो। अब आप देखें, यहाँ पर बाज़ लोग बहस करते हैं कि जी जायज़ है, इसमें क्या मुज़ायक़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे महल्ले की एक मस्जिद है, वहाँ पर केक कट किया जा रहा है यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत के हवाले से। अब आज के दौर में अहले सुन्नत की आवाम को कितनी तेज़ी के साथ न्यू जनरेशन को तोड़ा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखा दिखा कर। तो अब जब इस तरह का माहौल आपने पैदा किया तो उस महल्ले के जो लड़के हैं वो बदज़न हो गए कि ये मस्जिद में केक काटना, कभी ये मुतसव्वर था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वजाहत कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तंजीम की पॉलिसी हो, बल्कि मुझे यकीन है कि तंजीम की ये पॉलिसी नहीं है। इनफरादी तौर पर उस इलाके के बाज़ लोगों ने, जिन्हें मीठे मीठे इस्लामी भाई कहा जाता है, उन्होंने किया होगा। लेकिन तंजीम मजबूत है, अगर रोकना चाहे तो रोक सकती है। तो मेरी पहली गुजारिश ये होगी कि ये जो केक कट करने वाला मामला है, इसको मेहरबानी करके रोक दिया जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि
यौम विलादत अमीर अहल सुन्नत एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। आप जानते हैं कि जो हमारा मुखालिफ मकतबा फ़िक्र है, देवबंदी मकतबा फ़िक्र कह लीजिए, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र कह लीजिए, जश्न विलादत रसूल के सबूत के लिए हमें कितने दलाइल देने पड़े, कितनी किताबें लिखनी पड़ी। अब वो मामला हुआ, उसके बाद ये एक नया मामला आप शुरू कर देंगे तो इससे कितने दरवाज़े खुलेंगे। अब मिसाल के तौर पर दीगर जो पीरान इज़ाम हैं, उनके जो मुरीदीन हैं, वो कहेंगे जी हम भी अपने पीर साहब का यौम विलादत मनाते हैं, और वो फिर इस तरह के सारे काम शुरू कर दें तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस तरह इन चीज़ों से रुजू किया गया, हज़रत साहिब हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दामद ज़िल्लुहुल आली साहिब तक अगर मेरा ये पैगाम पहुँचे तो आप ख़ुद इस सिलसिले को ही रुकवा दें। ये जो बाकायदा दिन मनाना, जुलूस निकालना और बाकायदा जो है ना वो मुख्तलिफ़ एहतिमामात करना, इन तमाम चीज़ों से आप मना कर दें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने मुशाहदात की रोशनी में कि ये सिलसिला तभी रुकेगा जब एक शख्सियत इसे रुकवाएगी, और उस शख्सियत का नाम है हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी दामद ज़िल्लुहुल आली। उसके अलावा कोई नहीं रुकवा सकता। आवाम में उनकी पजीराई है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो एक मुत्तकी शख्सियत हैं, लिल्ला फिल्ला लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत में ये काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं तो वो ख़ुद मना कर दें, चूँकि अभी वो ख़ुद हयात हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को वो रोक देंगे तो आगे वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, वरना फिर ये सिलसिला, यानी हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि मस्जिद में केक काटा जाएगा, और उनसे अगर आपके मुताबिक नहीं हुआ, तंजीमी पॉलिसी के मुताबिक, तो आप ऐलान बराअत भी कर दीजिए। और मेहरबानी करके, अब आप देखिए ना कि जुलूस मीलाद होता था, अब यौम मीलाद पर या यौम विलादत पर जुलूस निकाला जाए। अब कोई और पीर साहब हैं, उनके चाहने वाले भी जुलूस निकालना शुरू कर दें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा बन जाएगा। और इसका नुकसान, मेरा जो दर्द है जिसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, वो ये है कि इसका नुकसान अल्टीमेट हमारे मसलक को होगा, हमारे दीन को होगा। आप लोगों को नहीं समझा सकते कि आप ये क्या कर रहे हैं। मीडिया के भी तकाज़े होते हैं, मैं खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कमरे में कीजिए, आपको मीडिया पर लाने की कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेहरबानी करके कोशिश ये कीजिए कि आवाम अहले सुन्नत तो आपस में ना लड़ें। जो मना कर रहे हैं वो बुग़्ज़ की वजह से नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। जो कर रहे हैं वो भी मोहब्बत दीन की वजह से या मोहब्बत खुदा और रसूल की वजह से कर रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। एक वली की आमद अल्लाह की नेमत है। अब इस पर बाज़ लोगों ने मेरे सामने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आई, भेजी गई मुझे, कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस को इस मौके पर लगाया गया, जो हम यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलील देते हैं। ये भी गैर मुनासिब है। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि देखिए, उजुब पसंदी ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी में है, लेकिन हो तो सकती है ना। इंसान होने के नाते कोई भी मासूम तो नहीं है, गैर अंबिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस लेवल पर इतनी पजीराई बाकायदा की जा रही हो, करवाई जा रही हो, दिल में उजुब पसंदी आ जाए या दूसरों को हकीर जानना शुरू कर दें। आज हमारा मसलक, आप यकीन कीजिए, मज़लूम है। हमारी आवाम मज़लूम है। यहाँ पर मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैं फिर किसी वीडियो में उस पर गुफ्तगू करूँगा। तो हमें बड़ी मोहब्बत के साथ इख्तिलाफ़ात से दूर होकर चीज़ों को प्यार मोहब्बत के साथ दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाना है। तो मेरी गुजारिश का मकसद ये है कि आवाम आपस में दस्त बगरिबा ना हो। जिस कदर रुजू किया गया वो भी लायक तारीफ़ है, लेकिन सिरे से आप इस दिन को ही आप ये कहिए कि भाई बाकायदा जश्न का समा नहीं होगा, जुलूस नहीं होगा, ठीक है जी, और केक कटिंग नहीं होगी। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे लिए ईसाले सवाब करे, मेरे लिए दुआ करे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप उसमें चरागा, उसमें झंडे, उसमें जुलूस की शक्ल, और फिर उसे आप मीडिया पर लेकर आएंगे तो सवाल हमसे होगा, क्योंकि हम यानी करेगी अवाम अहले सुन्नत,
سوال ہوگا علماء اہل سنت سے، اور علماء اہل سنت سے پہلے رائے نہیں لی گئی، پوچھا نہیں گیا، پھر اس کے بعد جب علماء اہل سنت منع کرتے ہیں، پریشر آتا ہے، آپ رجوع کر لیتے، تو بہتر یہ کہ آپ پہلے پوچھ لیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیجئے، آپس میں دست بگریبانہ ہو۔ اسی طرح منہ مبارک کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے لیے مفتی غالباً قمر الزما اعظمی صاحب کا ایک کلپ آیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کے منہ مبارک کا، اور اس لفظ کو انہی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا جائے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت ظلہ العالی سے کہ آپ روک سکتے ہیں قبلہ، آپ خود منع کر دیجئے، آپ کی جو تنظیم ہے اس پر آپ جو اس کے افراد ہوتے ہیں جنہیں آپ اراکین شورا کہتے ہیں، انہیں آپ کہہ دیجئے کہ کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں کیا جائے۔ آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے دنیا، اور اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے، اس لیے اس سلسلے کو ہی بند کر دیں۔ جب آپ نے ایک وضاحت دے دی، ایک اور وضاحت آپ کی طرف سے آ جائے کہ آج کے بعد نیکسٹ ایئر اس طرح باقاعدہ نہیں منایا جائے گا، تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جو دین میں نقصان کا سبب بنے یا جسے لوگ مس یوز کر سکیں، بدعت تو کہا جائے گا، پھر اس کا جواب دیا جائے گا بدعت حسنہ بدعت سیئہ، پھر بدعت حسنہ ثابت کرنے پر دلائل دیے جائیں گے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ لفظ بدعت آ گیا تو لوگوں کو مس گائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہماری عوام ٹوٹتی چلی جائے گی۔ پہلے ہم بہت سارے مسائل کا انٹرنیشنلی شکار ہیں، اب ڈومیسٹک لیول پر مزید یہ مسائل پاکستان میں ہوں گے تو ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں دعوت اسلامی سے بڑی امیدیں ہیں، اور دعوت اسلامی کو ہم نے بہت سپورٹ کیا ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے، اس سے ہمارے مسلک کو نقصان ہوگا بالآخر، کیونکہ اس وقت مسلک کی ترقی میں سب سے بڑا کردار ظاہری طور پر وہ دعوت اسلامی کا ہے۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، مقصود صرف اصلاح تھا، بہتری تھی، اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی گزارشات تھیں۔ ذاتیات کا معاملہ مت بنائیے گا، میں نے ابتداً کہہ دیا تھا، پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھیے گا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے گا کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کا دل اس بات کو مانے کہ مسلک کے وسیع تر مفاد میں یہ بات ہے تو آپ اسے قبول بھی کیجئے گا، اور اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی کاوش بھی کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔